वोट बाबा का, आरक्षण बाबा का, स्कॉलरशिप बाबा की, पद कोटि सम्मान बाबा का, और गुण दूसरों का। ये नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है। अपना डीएनए खराब नहीं करेंगे हम लोग। तो मैंने एक उदाहरण रमाबाई पर दे रहा था, मां रमाबाई पर। बाबा साहब बाहर पढ़ रहे, संक्षेप में दूंगा, 2 उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। बाबा साहब बाहर पढ़ रहे, बेटी हिंदू खत्म हो गई। मोहल्ले वाले आए, बोले रमा पैसे लाओ कफन के। माँ के पास कफन के पैसे नहीं थे। माँ अंदर गई, रमा माँ अंदर गई, रोई, एक साड़ी का पल्लू फाड़ लाई। मोहल्ले वालों ने तो अपना दिया। बेटा राज रतन खत्म हुआ। थोड़े दिन बाद थोड़ी सी बात बताऊंगा, जिससे आपके मन तक, आत्मा तक, हृदय तक बाबा साहब आ सके, माँ रमा आ सके, क्योंकि उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। तो थोड़े दिन बाद बेटा राज रतन खत्म हुआ। मोहल्ले वाले फिर आए, मोहल्ले वाले आए, बोले लाओ रमा कफन के पैसे लाओ। माँ अंदर गई, रोई और दूसरी साड़ी का पल्लू लाई। उसका नहीं लाई क्योंकि वो पहनने में छोटी हो जाती। थोड़े दिन बाबा साहब आए, उन्होंने माँ रमा से कहा बच्चों को बुलाओ, शाम के समय इतने बजे बच्चों को बुलाओ। माँ रमा झूठ बोली, कहे साहेब बच्चे खेलने गए हैं। बाबा साहब ने अपने माँ भैया बाबू से बात की। थोड़ी देर में फिर अंधेरा हो गया। उन्होंने कहा रामो, माँ को हमारी रामो बोलते थे, बच्चों को बुलाओ। बच्चे माँ रमा बोली आ जाएंगे। बोले नहीं, बच्चों को बुलाओ, शाम का समय उन्हें पढ़ाओ। माँ अंदर गई, रोने लगी। बाबा साहब ने कहा अरे मैंने तो तुम्हें बच्चों को बुलाने को कहा था, रोने लगी। उन्होंने कहा बच्चे अब नहीं है, बच्चे नहीं है। बाबा साहब भी रोए। बाबा साहब ने कहा यार रामो, आपने टेलीग्राम नहीं किया? मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं पढ़ने। एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में क्या सोचती थी बहनों बेटियों? एक अनपढ़ माँ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, अब बाहर नहीं जाऊंगा पढ़ने। माँ बोली नहीं साहेब, आपको जाना होगा, आपको जाना होगा। आपके अगर आप नहीं गए तो आपके करोड़ों लाखों बच्चे मर जाएंगे। एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में ये सोचती थी, और आज पढ़ी लिखी स्त्री नवरात और कलश यात्रा कर रही है। नवरात और कलश यात्रा, क्या माँ ने सोचा होगा? हमने, बाबा साहब ने सोचा होगा ये कि मेरे बच्चे क्या करेंगे? नहीं सोचा होगा। एक वन में आग लग रही थी। सुनो बच्चों, सहनो भाइयों, गांव जाओ, आपके लिए उदाहरण। सब मेरे भाई बैठे, ये पीछे बच्चे बैठे। एक वन में आग लग रही थी। एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी लाके डाल रही थी। वन में आग लग रही थी, चिड़िया चोंच से पानी लाके डाल रही थी। वहां एक बंदर दे बैठा था एक साथ पर। बंदर ने कहा चिड़िया, तेरे चोंच के पानी से इस वन की आग नहीं बुझेगी। बंदर ने कहा